नमस्ते फ्रेंड्स। ये हमारा जो टॉपिक है या चैप्टर है, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। क्या होता है कि कई बार हम ऑप्शंस में काम जब करते हैं, कॉल बाय पुट बाय, तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सी ई एंड पी ई आता है। अब ये सी ई पी ई क्या होता है? ये होता है कॉल यूरोपियन पुट यूरोपियन। ऐसा क्यों हुआ? पहले ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस अमेरिकन होते थे। अमेरिकन मतलब कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन। इनकी एक्सपायरी कहूँगी बिकॉज एक्सरसाइज कहूँगी तो आपको टफ पड़ेगा। अगर इन द मनी हो जाता था तो मेरे पास ये राइट होता था कि मैं आज की आज, अगर मार्केट में कोई बायर नहीं है तो मैं एक्सचेंज से कहकर उसको आज की आज स्क्वायर ऑफ करवा सकती थी, क्योंकि वो अमेरिकन ऑप्शंस होते थे। फ्रॉम 1 जनवरी 2011 सारे ऑप्शंस यूरोपियन हो गए। मैं इन्हें सेल कभी भी कर सकती हूँ। बाय जो ऑप्शन किए हैं उनको सेल कर सकती हूँ, सेल किए हुए बाय कर सकती हूँ, लेकिन बीच में अगर कोई बायर अवेलेबल नहीं है, समझो कोई इलिक्विड, जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया कि कोई इलिक्विड ऑप्शंस हैं जो आपके हाथ आ गए, अब प्राइस भाग रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने क्या कहा था? डोंट ट्रेड इन लिक्विड। पहले क्या होता था कि भाई मैं एक्सचेंज से कह के कि भाई नहीं, मुझे तो मेरा प्रॉफिट आज ही चाहिए, मैं कर लेती थी। अब ये पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम 1 जनवरी 2011 ये सारे यूरोपियन हो गए, मतलब लास्ट डे को ही ये स्क्वायर ऑफ होंगे ऑटोमेटिकली। मतलब वो भी कैसे? फिजिकल डिलीवरी में, अगर वो इन द मनी है तो। ये मनीनेस का टॉपिक भी हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो यहाँ पर ये एक इलिक्विड में प्रॉब्लम है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम अपनी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी सारे जहाँ पे भी आप ऑप्शंस देखेंगे आपको सिंबल जो है CEPE दिखेगा। फ्यूचर्स में आपको दिखेंगे सब। स्टॉक के लिए क्या रहेगा? FUTSTK। ये सिंबल आप देखेंगे जब आप ट्रेड करते हैं, तो आप देखते होंगे कि सिंबल में FUTIDX या FUTSTK, दीज आर फॉर फ्यूचर्स। और ऑप्शंस के लिए OPTIDX, OPTSTK। तो आपको इस तरह के सिंबल देखने मिलेंगे। चलिए मैं साथ में आपको NSE की वेबसाइट पे भी लेके जाती हूँ। ये यहाँ पर आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस का सब कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते। और NSE इंडिया पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोटक के ऐप पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें इन डेप्थ NSE इंडिया पे भी अवेलेबल है। जब जब टाइम मिले थोड़ा सर्फ किया कीजिए, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में हम आए हैं, और इसमें देखिए इंडाइसेस हमारे पास 5 है, इंडेक्स ऑप्शंस उन्हीं 5 के हैं। फ्यूचर्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़, ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर्स का इंडेक्स पे FUTIDX, ऑप्शन का OPTIDX, स्टॉक्स में FUTSTK, OPTSTK फॉर ऑप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ या स्टॉक। सब में एक अंडरलाइन होगा। आप यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ हाथ बन रहा है, लिंक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है सारे ऑप्शन टाइप CEPE हैं। तो अगर मैं सिंबल जानना चाहती हूँ IDX का, तो यहाँ पर मुझे सब सिंबल्स मिल जाते हैं, स्टॉक के और इसके। अब इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो इसके क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स, फ्यूचर्स, जो भी मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे मैं से देख सकती हूँ। तो लेटर से मैं इंडेक्स फ्यूचर्स देखना चाहती हूँ, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया,
आपको यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई देगी, जैसे निफ्टी का क्या वैल्यू है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, फ्यूचर्स वैल्यू क्या है, मार्केट लॉट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मार्केट लॉट, दैट इज़ 75 का लॉट साइज़। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी कि इसे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि डेप्थ क्या होता है एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन जो मेन चीज़ है हमें कभी कभी लॉट साइज़ ध्यान नहीं रहती है, तो हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आके सपोज़ मुझे अभी किसी स्टॉक का नहीं मालूम कि इसका लॉट साइज़ क्या है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर आकर स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक ऑप्शंस, ये पर्टिकुलर स्टॉक का देख सकती हूँ। तो यहाँ पर आएंगे तो हमें मिल जाएगा मार्केट लॉट। एक लॉट जो है वो 250 का है। तो बेसिकली हम यहाँ से सारा ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी, सेटलमेंट प्राइस वगैरह सब, जो मैंने आपसे भी बात की थी पिछले चैप्टर्स में। मैंने आपसे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की भी बात की थी, ये सब मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस का हो या फ्यूचर्स का हो, बेसिकली फ्यूचर्स के लिए at any given point of time you have 3 months contract. ये एक बेस है, 3 month contracts for futures, all futures. So and all of them expire on last Tuesday of that month. Why that month? क्योंकि मैंने जिस मंथ का लिया है, लेट्स से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाएंगे, इसका अक्टूबर का भी लास्ट ट्यूसडे और फिर नवंबर का भी लास्ट ट्यूसडे। तो ये सब ट्यूसडे 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 पे ख़त्म होंगे। अब ये ट्यूसडे कब आता है, तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर खोला तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है लास्ट ट्यूसडे इज़ 30 सितंबर। अगर अक्टूबर में देखूँ तो लास्ट ट्यूसडे इज़ 28 अक्टूबर। अगर नवंबर में देखूँ तो 25 इज़ लास्ट डे, लास्ट ट्यूसडे। इसमें लास्ट डे नहीं होता है, लास्ट ट्यूसडे होता है। तो दिस वन इज नोन एज करंट मंथ, दिस इज नोन एज नेक्स्ट एंड दिस इज नोन एज फार मंथ। तो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। लास्ट ट्यूसडे दैट इज 30 सितंबर को जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दिसका लास्ट ट्यूसडे 30 सितंबर है, तो 1 अक्टूबर वेडनेसडे। अब ये 1 अक्टूबर भी हो सकता है, जैसे हमने देखा 25 नवंबर है तो वो 26 नवंबर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वेडनेसडे होगा उस दिन हमारे पास दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास अक्टूबर हो जाएगा करंट मंथ, नवंबर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ और दिसंबर हो जाएगा फार मंथ। ये तो हो गई फ्यूचर्स की बात। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। स्टॉक ऑप्शंस का भी सेम सिस्टम है, लास्ट ट्यूसडे। खाली डिफरेंस कहाँ आ रहा है, निफ्टी इंडेक्स। एज ऑफ नाउ निफ्टी हैज़ वीकली एक्सपायरी, सेंसेक्स एंड निफ्टी हैज़ वीकली एक्सपायरीज। तो हर वीक, हर ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। एंड निफ्टी में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने एक सेशन में आप लोग को ऑप्शन चेन दिखाया था। यहाँ पर आप स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टॉक जब मैं कोई सिलेक्ट करती हूँ, कोई भी स्टॉक, तो डायरेक्टली एक्सपायरी मंथली आती है और आपके पास देखिए 30 सितंबर, 28 अक्टूबर, 25 नवंबर, ये एक्सपायरी डेट्स है। यही चीज़ जब मैं बैंक निफ्टी में करती हूँ तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास अप टू जून 26, ये क्वार्टरली आ जाता है। तो आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर जब सितंबर ख़त्म हो जाएगा
तो यहाँ पे सितंबर 26 भी आ जाएगा। ये चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट विथ फर्स्ट यू हैव 3 मंथ्स, फिर ये 4, उसके बाद क्वार्टरली। इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ है? निफ्टी। निफ्टी में अगर आप देखें तो वीकली है, राइट? ये वीकली चल रहा है, उसके बाद यहाँ से मंथली आ जाएगा। कैन यू सी दैट? ये मंथली आ गया। अभी दिसंबर 25 होने के बाद क्वार्टरली आ जाएगा, मार्च, जून। वो होने के बाद दिसंबर 6 मंथ्स का, दिसंबर जून, दिसंबर जून, दिसंबर जून, दिसंबर जून, बिकॉज एनएसई यूजेस कैलेंडर ईयर, इसीलिए आपको दिसंबर जून, दिसंबर जून, दिसंबर जून है। और लास्ट एक्सपायरी इज 25 जून 2030। दैट मीन्स एनी क्वार्टर, लास्ट जो क्वार्टर रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी हैज़ लॉन्ग टर्म ऑप्शंस for 5 years. Yes, Nifty has 5 years. Futures 3 months, but options for 5 years Nifty के पास है। ये खाली निफ्टी के पास है। बैंक निफ्टी 1 ईयर आपको दिखा दिया। फिर निफ्टी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहीं से आपको पता चल जाएगा सिर्फ 3 मंथ्स है। मिड कैप निफ्टी जो भी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने महीने, कितने दिन, हर एक्सपायरी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। सो दिस इज़ द प्लेस वे यू कैन फाइंड फॉर एवरीथिंग कि आपका क्या है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ से, जो मैं अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पे लेके गई थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ से भी स्ट्राइक प्राइस पे जा सकती हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी, और ये मुझे सेम पेज पे वहाँ पर ले जाएगा जो हमने अभी देखा था। तो अल्टीमेटली मुझे वापस यहाँ ले आया। सो दिस इज़ द वे कि मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकती हूँ, किसकी कब एक्सपायरी होती है वो समझ सकती हूँ। हम इंडेक्स में थोड़ा वीकली होने के कारण लोग थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ जो हेज करके चलते हैं पोर्टफोलियो को, वो लॉन्ग टर्म की सोच के 2 साल 3 साल के आगे के पुट्स बाय करके रखते हैं कि कल को मेरा पोर्टफोलियो जो है मार्केट में क्रैश आए तो 1 साल आगे, 2 साल आगे, तो लोग उसको हेज करके रखते हैं। जो HNIs है, सुपर HNIs है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लीप्स इसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को लीप्स कहते हैं। इट इज़ लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसे लीप टाइप के ऑप्शंस कहते हैं जो बहुत दूर के होते हैं, 5-5 साल, 3-3 साल का, और ये हेज करते हैं। ठीक है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है ऑप्शन में, अगर मैं देखूं तो 5 साल के आगे का। मैं यहीं पे आ जाती हूँ तो देखिए बिल्कुल 1 साल आगे में भी हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, तो जनरली थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, बट स्टिल अगर आप देखें तो सराउंडिंग में थोड़ा तो दिखेगा ही। और मार्च में भी मिल जाएगा, मार्च में आपको लिक्विडिटी फिर भी थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, नो वॉल्यूम एट ऑल, बिल्कुल ब्लैंक। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज वी बिलीव इमीडिएट। अभी जो है तो अभी है, नहीं तो नहीं है। हम 5-5 साल, 6-6 साल ऑप्शंस खरीदने में थोड़ा कम भरोसा करते हैं, इसीलिए इसके अंदर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं, ये आप यहाँ पर एकदम आराम से देख सकते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस पूरा, और सब जैसे मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी अंडरलाइन का, इंडेक्स का, सब का, और वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कितने कितने मंथ की एक्सपायरी है, कैसे है, 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल, नियर मंथ, करंट मंथ को नियर मंथ भी कहते हैं, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ।
तो ये सब कुछ यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड भी है, आप जब चाहें इसे खोल के देखिए। टिक साइज आती है 5 पैसा। आप बिड और आस्क का स्प्रेड देखिए कहीं पर भी, तो बिड और आस्क का जो स्प्रेड आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 45 पैसा 20 पैसा जो भी है, लेकिन मिनिमम जो है 5 पैसा है। 1 पैसा 2 पैसा 1 पैसा 2 पैसा ऐसे नहीं है, इट इज़ 5 पैसा मिनिमम। सो द टिक साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 5 पैसा फिक्स। Even if you see in stocks also, so let us say we take a stock option and here also if you see क्या हो रहा है 3 and 3.05, 5 पैसा is the tick size of the option. स्टॉक्स में अगर हम कैश में बाय करते हैं तो 1 पैसा 2 पैसा भी आ गया है, बट ऑप्शंस में जनरली अभी भी 5 पैसा टिक साइज चल रहा है। ये देखिए मैंने एकदम 100 रुपीज़ के नीचे वाला भी खोल के दिखा रही हूँ आपको, 1.60 1.65, कहीं पे भी हमें ऑड फिगर नहीं दिख रहा है। तो मिनिमम बिड और आस्क 5 पैसा होता है। तो दैट इज़ द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो हम देखते हैं। तो जब हम बाय करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग बाय करते हैं, और जो भी हम बाय करते हैं मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, और अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर ट्रेड्स कि भाई मुझे कौन से मंथ का लेना है, कब तक का मेरा होल्डिंग का है, वो सब देखकर उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.